हम अक्सर देखते हैं कि बहुत कम उम्र की ख़वातीन जो है ना अपने घर के कामों को मुकम्मल नहीं कर पाती हैं, बहुत जल्दी थकान महसूस करती है। यहाँ तक कि नमाज भी बैठकर पढ़ते हैं या तो कुर्सी के ऊपर बैठकर पढ़ते हैं, सजदा रुकू नहीं कर पाते। तो इन सब की क्या वजह है? क्या वो बूढ़ी हो गई हैं या फिर उनकी जो हड्डियाँ हैं वो जवाब दे गई हैं? तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि बहुत सी ख़वातीन के दिल से जुड़ा है ये टॉपिक। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ ख़वातीन अपनी असल उम्र से ज़्यादा बड़ी नज़र आती हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ, ये किसी की खूबसूरती या कीमत का फ़ैसला नहीं है। हर औरत अपनी जगह खूबसूरत है, लेकिन कुछ वजह होती हैं जो चेहरों पर जल्दी असर दिखने लगती है। तो हमें चाहिए कि उन वजह को समझें और इन चीज़ों के ऊपर गौर करो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि औरतें जो ख़वातीन होती है वो उम्र से पहले बूढ़ी क्यों नज़र आने लगती है, अपनी उम्र से बड़ी क्यों नज़र आने लगती है। तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं कुछ अपने घरेलू काम भी आपके साथ में शेयर करती चलूँ। मैं यहाँ पर मालपुआ के लिए रबड़ी बना रही हूँ और इस असर के वक्त से थोड़ा पहले का वक्त है, जब मैं यहाँ पर किचन में खड़ी हुई थी, इफ़्तार की तैयारी कर रही थी। तो मैंने सोची मैं अपने काम भी करते रहूँ और आपके साथ इस टॉपिक पर डिस्कस भी करूँ। तो मेरे टॉपिक को स्किप ना कीजिएगा, पूरे वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि पॉइंट वाइज में इंशाल्लाह आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से हम ख़वातीन बहुत जल्दी बूढ़ी नज़र आने लगती हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर मेरा, लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा स्ट्रेस लेना। जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा हमारे अंदर ये चीज़ें की कमी होती है कि हम बहुत टेंशन लेते हैं, हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं। आजकल की ज़िंदगी में टेंशन हर घर का हिस्सा बन चुका है फ्रेंड्स। घर की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की परवरिश, फाइनेंशियल प्रेशर, ख़वातीन अक्सर सबका बोझ खुद उठा लेती हैं, हर चीज़ को अपने ऊपर बर्डन बना लेती है। स्ट्रेस का सीधा असर उनके चेहरे पर पड़ता है और इस स्ट्रेस की वजह से फाइन लाइंस आ जाती है, डलनेस हो जाती है, स्किन डल हो जाती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। इसलिए अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर निकालें। याद रखिए, खुश रहना भी इबादत जैसा है। हाँ, दूसरी चीज़ है नींद पूरी ना होना। जी हाँ फ्रेंड्स, रात को देर तक जागना, सुबह जल्दी उठना, अगर हम 6 से 8 घंटे की नींद पूरी ना कर पाएँ तो स्किन फ्रेश नहीं लगती है। नींद सिर्फ जिस्म के लिए नहीं बल्कि स्किन के लिए भी ज़रूरी होती है। कोशिश करें कि अपना स्लीप रूटीन थोड़ा बेटर कर लें। तीसरा पॉइंट है अपनी केयर को नज़रअंदाज करना। जी हाँ फ्रेंड्स, हम अपनी केयर नहीं करते, घर वालों के, दूसरों के ये सारे टेंशन्स में लगे रहते हैं, अपना ध्यान बिल्कुल नहीं देते। तो बहुत सी ख़वातीन अपने लिए कुछ ख़रीदने से पहले 10 बार सोचती हैं। स्किन केयर की चीज़ें ख़रीदना हो, हेल्दी डाइट की चीज़ें ख़रीदना हो, पानी पीने की बात हो, इन सब को इग्नोर कर देती हैं। हेल्दी खाना, सीज़नल फ्रूट और रोज़ाना 7 से 8 गिलास पानी पीना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनसे हमारी सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत फ़र्क होता है। और चौथे नंबर पे है हार्मोनल चेंजेस। जी हाँ फ्रेंड्स, एज के साथ हार्मोन्स चेंज होते हैं। प्रेगनेंसी के बाद, देखो ये बातें कोई छुपाने जैसी नहीं है, प्रेगनेंसी के बाद अक्सर ये होता है कि जब ख़वातीन 35 प्लस 37 प्लस के बाद आ जाती है तो उसका असर स्किन और बालों पर नज़र आता है। इसमें शर्माने की बात नहीं बिल्कुल भी, अगर ज़रूरत हो तो हमें डॉक्टर से मशवरा लेना चाहिए, ये बिल्कुल नॉर्मल है। 5वें नंबर पे आता है नेगेटिव सोच। जी हाँ फ्रेंड्स, कभी कभी हम खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं, मैं पहले जैसी नहीं रही। हम खुद ये चीज़ों में, सोच में गुम रहते हैं। ये सोच ही हमें मेंटली वीक कर देती है। याद रखिए, हर एज का अपना अलग चार्म होता है। कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी ब्यूटी है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। तो हम ये नहीं सोचे कि हम पहले जैसे नहीं दिखते या वो मुझसे बेटर दिखती है, मेरे से बड़ी है फिर भी मुझसे अच्छी दिखती है, मेरे से प्यारी लगती है। तो ये नेगेटिव थिंकिंग जो है ना, हमें पीछे कर देती है। इसकी वजह से हम अपने अंदर वो उन चीज़ों को, उन खूबसूरतियों को पैदा नहीं होने देते हैं। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि ख़वातीन का जल्दी बूढ़ा नज़र आना उनकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उनकी कुर्बानियों की कहानी होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो वक्त उन्होंने यहाँ पर लगाया है, जो अपनी फैमिली में वक्त लगाया है, ये वो चीज़ें होती है, उससे नज़र आता है। उस ख़वातीन के चेहरे से, उनके रिंकल्स से, उनकी
जो चेहरों पे जो असरात होते हैं उससे उनकी ज़िम्मेदारियाँ नज़र आती हैं। जो औरत घर, बच्चों और रिश्तों को संभालती है वो असल में स्ट्रॉन्ग होती है। बस ज़रूरत है थोड़ा सा अपने लिए वक्त निकालने की, थोड़ा सा खुद से मोहब्बत करने की। हम हैं कि खुद से ज़्यादा हम दूसरों पे वक्त देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी लगने लगी हैं तो टेंशन ना लें। आज से ही अपनी हेल्थ, अपनी नींद, पूरी खुशी और प्रायोरिटी दे। यानी नींद को प्रायोरिटी दे, अपनी खुशियों को प्रायोरिटी ले, क्योंकि एक खुश और कॉन्फिडेंट औरत ही असल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। और सबसे ज़्यादा बड़ी खूबसूरती जो है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना है। लेकिन उन सब में हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, अपनी स्किन का ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पानी का इनलेट ज़्यादा रखें, क्योंकि स्किन के ऊपर ये चीज़ें असर करती हैं। हाइड्रेट होना चाहिए बॉडी हमारी, तो हमारी स्किन भी अच्छी रहती है। दूसरी चीज़ होता है कि हेल्दी फूड का ध्यान दें। ज़्यादा पैकेट वाली चीज़ें, बाहर की चीज़ें और कलरफुल जो चीज़ें होती है उनसे मेलानिन्स कम होते हैं। हमारी स्किन में जो मेलानिन्स होते हैं, जो पिगमेंट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए कलरफुल फूड्स को अवॉइड किया करें। ये मैसेज है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनको आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, और दूसरी अहम चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें पूछनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए, तो उसमें शर्माएं नहीं, बिल्कुल डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी सेहत के लिए आगे बढ़ चढ़ कर अपने लिए वक्त निकालें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट में बताएं आप अपने लिए मी टाइम कैसे निकालती है। अल्लाह आप सबको सेहत और ख़ुशी दे, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे अगर नए आए हैं तो। और अगर इस तरह की वीडियो आप लोग चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।